हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्टोरी है मेरे बारे में। ऐसे तो आप मेरी काफ़ी सारी स्टोरीज सुन चुके हो, लेकिन इस स्टोरीज़ में मैं अपने फेलियर के बारे में बात करूंगी। कैसे मैं फेल हुई, पीसीओडी को ठीक किया। और मेरा पीसीओडी ठीक होने में मुझे ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैंने ये सारी गलतियां कर दी थी और आप ऐसा ना करो, इसीलिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा नीचे कॉमेंट ज़रूर कर देना कि आपकी हेल्प इस वीडियो से हो पा रही है या नहीं। और मैं होप करती हूँ कि मैं जितने वीडियोस बनाती हूँ उन सब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। एंड अपनी जर्नी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आपको देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट हो पाएँ और भी लोग इस जर्नी में जुड़ पाएँ। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं जब 6th में थी तब से मेरे पीरियड्स बिल्कुल ठीक थे। 5th 6th में थी। फिर जब मैं बड़ी होते जा रही थी तो मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था, क्योंकि मुझे आदत थी बाहर का चटर मटर खाने की। प्लस मैं हमेशा से एक गोलू मोलू सा बच्चा रही हूँ, तो हेल्दी होने के वजह से ना मेरे सबसे पहले यहाँ पे साइड में हेयर आना चालू हो गए। ठीक है, तो मेरे को क्या था कि मैं हमेशा फास्ट फूड वगैरह, मैं चिली पनीर की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, नान वगैरह की बहुत शौकीन हूँ। तो मैं हमेशा बाहर का फूड ज़्यादा खाती थी एंड मूवमेंट मेरे बॉडी का बहुत कम था। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी गलती आपकी ये रहती है कि आपके बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है। एंड बहुत सी लड़कियां होती हैं, उनको इंटरेस्ट रहता है कि साइकिल से वो जाएं, स्कूल जाएं। तो मैं उनकी मम्मियों से या फिर उनके जो पेरेंट्स, अगर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी बेटी लोगों को मत रोको। साइकिल से मत जाओ, इससे मत जाओ, वैन से जाओ। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दोगे तो उसकी बॉडी मूव करना बंद हो जाएगी। लास्ट में क्या होगा कि उसके बॉडी पे डिफेक्ट होना चालू हो जाएगा, उसे पीसीओडी होना चालू हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप उसे मूव करने का मौका दो। सो गाइस, मैंने चश्मा पहन लिया क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। तो अगर आप उसकी मम्मा हो ना, तो आप उसको बिल्कुल भी मत रोको। अगर आप उसको रोकोगे ना, तो क्या होता है कि उनके बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है। वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं वो कर नहीं पाते। अगर शाम में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेफ़ नहीं है, तो आप उनके साथ 1 घंटा जाओ, उन्हें पार्क में लेके जाओ, वहाँ पर 1 घंटा साइकिल चलवाओ। मेरा क्या था, मैं स्कूल जाती आती वैन से थी, तो मेरा बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल नहीं था। स्कूल से आके थक जाने के बाद मैं 2 घंटे सो जाती थी। तो इस वजह से मेरे मतलब मैं कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रही थी जिससे मेरे को पीसीओडी ना हो। और मैं एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पराठे बनते हैं, घी की चीज़ें बनती हैं, तो वही खा खा के मेरा वज़न बढ़ गया था, जिसकी वजह से सबसे पहले मेरे फेस पे इफ़ेक्ट आया। मुझे यहाँ पर फेशियल हेयर होने लग गए। तो ये मिस्टेक आप अवॉइड करो। अपने बॉडी को उठाओ, उसको चलाओ, उसको घुमाओ, उसको फिराओ। और अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हो तो आपके पास एक बेस्ट चीज़ है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो करना चालू करो। पहली बात, आप अपना इंटरेस्ट फाइंड नहीं कर पाते होगे क्योंकि आपको पीसीओडी है। मुझे तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता ही नहीं है। मुझे लगता है ओह, मैं तो अभी भी थकी हुई हूँ, मैंने आज भी अभी तक वर्कआउट नहीं किया, मैं अभी जाऊँगी। तो आज मेरा मन थोड़ा योगा करने का है, तो मैं आज करूँगी सूर्य नमस्कार। तो आपको जिस दिन जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो कर। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, मैं जा कर के ना इंटरनेट पे हमेशा सर्च करते रहती हूँ कि 1500 कैलोरीज बर्न वर्कआउट्स वगैरह। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जैसे मैं 1500 या 2000 कैलोरीज बर्न कर ली, अगर मैं वॉक करके आई हूँ सुबह में, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करते रहती थी। आपके पास डिजिटल वॉच होगा तो उसमें भी आपका आ जाता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो वर्कआउट करने के बाद। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए वर्कआउट कर लेती थी एंड फिर मैं डाइट पे ध्यान ही नहीं देती थी। मैं सोचती थी मैं जो चाहूँ वो खा सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीसीओडी वालों को ना मतलब हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है। सबसे पहली चीज़, सबसे मतलब हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकते हैं। और बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्या मैं 1 कप चाय पी सकती हूँ। मुझे चाय नहीं, मैं अगर चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। बहुत सारे लोग नीचे लिखते हैं प्लीज़ 1 कप चाय तो होनी चाहिए डाइट में। मैंने क्या मिस्टेक की थी कि मैं भी चाय लवर हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या मिस्टेक की थी कि मैं चाय ज़रूर पीती थी, उसके साथ ज़रूर बिस्किट भी लेती थी, कम चीनी वाली, लेकिन मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने उसके ऑल्टरनेटिव सोचे ही नहीं कि क्या हो सकते, कभी रिसर्च की ही नहीं। तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव ये बताती हूँ कि आप दूध वाली चाय लो, लेकिन दूध उसमें थोड़ा सा डालो, पानी ज़्यादा डालो। ऐसे क्या होगा कि आपको एक दिमाग में है कि आप चाय पी रहे हो। ठीक है, और उसमें आप शुगर की जगह स्टीविया डालो और जैगरी मत यूज़ करना प्लीज़। ठीक है,
तो स्टीविया यूज़ करो। अगर आपको फिर धीरे धीरे क्या करो, हफ्ते में 3 दिन चाय कर दो, या ऑल्टरनेटिव डे, एक दिन पी रहे हो एक दिन नहीं पी रहे हो, एक दिन पी रहे हो एक दिन नहीं पी रहे हो। पहले 2 टाइम पीते हो तो उसको कम करके 1 टाइम कर दो, 1 टाइम करने के बाद नेक्स्ट वीक से ऑल्टरनेटिव डेज कर दो, ठीक है। फिर आपको चाय उतना नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि आप अपनी 90% डाइट हेल्दी कर रहे हो और 10% ही चीट कर रहे हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरे दिन में आप एक अपनी मन की चीज़ ले रहे हो, बट आपको चीनी वाली चाय नहीं पीनी है और ज़्यादा गाढ़े दूध की नहीं पीनी है। फुल क्रीम दूध की चाय तो बिल्कुल मत पीना। टोन मिल्क की चाय आप फिर भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने डाइट को धीरे धीरे करके सुधार सकते हो। फिर एक टाइम आएगा कि आपको स्टीविया भी छोड़ देनी है, बिना चीनी वाली चाय आप पियो, जो कि आपको उतना नुकसान नहीं करेगी। मैंने अपने थ्रू आउट डाइट में चाय रखी थी, बट मैं बिना चीनी की चाय पीती थी और बिल्कुल पानी वाली चाय पीती थी। थर्ड मेरी मिस्टेक ये थी, और सबसे बड़ी गलती जो मैं हमेशा करती थी, कि मैं अपने प्लेट में सब्ज़ी भर के ले लेती थी, 1 या 2 रोटी लेती थी। उसके अलावा मेरे थाली में सैलेड नहीं होता था, नहीं दही होती थी। इससे क्या होता था कि मैं कार्ब्स या फिर अगर चीज़ें ले रही हूँ, सब्ज़ी ले रही हूँ, तो वो सिर्फ तेल वाली सब्ज़ी होती थी, जिससे कि मेरा वेट लॉस हो ही नहीं पाता था। अब आप अपनी थाली कैसे बनाओगे वो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक आपने एक रोटी ले ली, जो कि जौ या बाजरा की रोटी होगी। आटे की रोटी आपको छोड़नी पड़ेगी, मैदे की रोटी आपको छोड़नी पड़ेगी, एंड इवन आपको ब्रेड भी, ब्राउन ब्रेड हो, वाइट ब्रेड हो, कोई भी ब्रेड हो, आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो रोटी ले लिया। देन आपने एक सब्ज़ी ले ली, लाइक कद्दू, उबली हुई सब्ज़ी होती है, कद्दू में बहुत कम तेल लगता है। एक प्रोटीन वाली सब्ज़ी ले ली, लाइक सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन की सब्ज़ी ले ली। अब उसमें आपने प्लेट भर के सैलेड ऐड किया। सिर्फ खीरा या प्याज सैलेड नहीं होता है, आपको चुकंदर भी ऐड करना होगा, आपको टमाटर भी ऐड करना होगा। तो 4 चीज़ों का सैलेड हो गया। अगर आप सैलेड नहीं खा पाते हो, हल्का सा उसको, वो जो नहीं होता है मिक्सर ग्राइंडर, और जिसमें आप प्याज चॉप करते हो, वो छोटी सी मशीन आती है, फ़ोटो लगा दूंगी, समझ जाओगे आप। उसको ऐसे ऐसे कर लो, वो छोटा हो जाएगा, उसमें कोई भी चाट मसाला नहीं जाएगा, ना कोई नमक जाएगा, उसको आपको ऐसे ही चबा चबा के खाना है। अगर मैं इसमें क्या एक दिमाग लगाती थी कि मैं अपनी फेवरेट चीज़ों को बाद में खाती हूँ, पहले जो मुझे चीज़ें नहीं पसंद है लाइक सैलेड, वो मैं पहले खा लेती हूँ। तो सैलेड को सबसे पहले ख़त्म कर लो, इससे क्या हो जाएगा, आपका पेट भी भर जाएगा। एंड मुझे दही भी बहुत कम पसंद है। वैसे तो आपको ग्रीक योगर्ट लेना चाहिए, बट मेरे आसपास कहीं भी नहीं मिलता है, तो आप ये मत सोचो कि आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकते हो तो आप योगर्ट भी नहीं खा सकते हो। खा सकते हो, आपके सूट करने के ऊपर है। मुझे सूट करता है तो मैं खाती हूँ, ठीक है, और मैं वही वाला योगर्ट लेती हूँ, नॉर्मल वाला, जो सादा नॉर्मल दही मिल जाता है। ऐसे क्या होगा कि आप ज़्यादा वो वाली चीज़ों पड़ोगे ना, फैंसी चीज़ों में, तो आप डाइट कभी कर ही नहीं पाओगे। अपने घर के चीज़ों पर रहोगे, जो नॉर्मल चीज़ें मिलती है, उसी से दाल चावल रोटी सब्जी से डाइट करोगे तो वो ईजी पड़ेगा। फैंसी डाइट में आप इतना इंडल्ज हो जाते हो ना कभी कभी, कि आपको डाइट भी हार्ड लगने लगती है। घर पे सब्जी बनती है नॉर्मल, आप एक सब्जी उठाए, 2 सब्जी उठाए, कोई पीजी में भी रहता होगा ना, तो भी उनको वो नॉर्मल कद्दू, ये सब घिया विया सब मिल जाता है, ठीक है। कोई भी जैसे सब्जी है, आप अपना प्रोटीन अगर नहीं ऐड कर पाते, 2 अंडे आपने बॉयल ऐड कर लिए, हो गया आपका। 3 बॉयल अंडे ऐड कर लिए व्हाइट वाले, तो भी आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डाइट को इजी बना सकते हो। मैं नॉर्मल वाली दही भी लेती थी। अगर आपको ग्रीक योगर्ट मिलता है तो वेल एंड गुड है, ले लो, उसको भी खा सकते हो आप। फोर्थ मिस्टेक पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको डाइट प्लान वैसा चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ हो, आपके हाइट वेट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके हाइट वेट के हिसाब से ही आपको खाना है। लाइक मैं 1100 to 1200 कैलोरीज खा सकती हूँ पूरे दिन में, जब मैं वेट लॉस कर रही हूँ तब, ठीक है। और वेट लॉस करने के बाद भी आपको मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज लेनी पड़ती है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको मेरे से डाइट परचेज़ करना है, मेरी सलाह लेकर के कौन कौन से ड्रिंक्स पीती हूँ मैं, कि हफ्ते में किस दिन मैं फास्ट करती हूँ, कैसे मैं किस किस टाइम पे खाना खाती हूँ, ये पूरा अगर आपको प्लान चाहिए तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर जाकर आप मुझे मैसेज करो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड देखो, मेरी डाइट फॉलो करने के वजह से, मैं जो डाइट फॉलो करती हूँ उस पर मेरे स्किन पे आपको एक भी पिंपल्स वगैरह नहीं दिखेंगे। मेरे बाल कभी नहीं झड़ते हैं, देख लो, कोई बाल नहीं झड़ रहा है। मेरे बाल इतने मोटे हैं, लाइक देखो इतने मोटे हैं, ठीक है। अच्छी खासी मेरी लेंथ भी है, मेरे कमर तक बाल आते हैं। तो आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी, ऐसा नहीं है कि आपके बाल झड़ते जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेरे डाइट को फॉलो करने की वजह से मेरे फेस पे ग्लो भी है, एंड पिंपल्स भी नहीं होते हैं, और आपका पेट गर्म भी नहीं रहेगा, जो प्रॉब्लम होती है पीसीओडी वाले को। अब चलते हैं फोर्थ सबसे बड़ी मिस्टेक पे। फोर्थ मिस्टेक ये करती थी मैं कि मेरा अगर पेट फुल है, लाइक मैंने दिन में खाना खा लिया है और मैंने सैलेड खाया है, ठीक है, बट मेरे दिमाग में एक चल रहा है कि मुझे रोटी सब्जी खाने की आदत है, मुझे तो रोटी सब्जी चाहिए और मैं दिन में खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगी है लेकिन मैं खाऊंगी, मैं 2 बजे खाना खाती हूँ तो मुझे खाना है। ये काम मत करो। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो उस चीज़ को आप स्किप कर दो, उस मील को आप स्किप करके रात में आप 2 रोटी खा के, सब्जी खा के अपना पेट फुल कर लो, क्योंकि आपका पेट खाना नहीं मांग रहा है। दैट मीन्स अभी आपको भूख नहीं लगी, आपका बॉडी खाना नहीं मांग रहा है। और
सबसे बड़ी चीज़, कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी, कंफ्यूजिंग लगता है, जैसे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। उस टाइम आपको क्या करना है, 1 या 1.5 ग्लास पानी पी लेना है। उसके 10-15 मिनट बाद भी अगर आपको भूख लग रही है तब वो रियल वाली भूख है, वरना भूख आपको उल्लू बना रही है। आपको खाना खाने की आदत है 2 बजे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि खाना चाहिए। हमेशा जब भी भूख लगे तो पानी पी लेने का। कि टू मच इन्फॉर्मेशन मत ले लेना। आप क्या करते हो, यूट्यूब पे हर क्रिएटर की वीडियो देखने जाते हो, हर डॉक्टर से आप कंसल्ट करने लग जाते हो। अगर आपने एक बार कोई डॉक्टर से विजिट कर लिया है, वो आपको बोला आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स खानी पड़ेंगी, अगर आपको वो नहीं खानी है तो तुरंत से दूसरे डॉक्टर के पास मत जाओ। या तो आप आयुर्वेदिक पे रहो, या तो आप होम्योपैथिक पे रहो, या तो उनके चीजों पे रहो। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सात्विक चीजों से करती हूँ। लाइक मैं एक भी दवा नहीं खाऊंगी, मैं कोई भी दवा नहीं लूंगी, एंड मेरे फेस पे भी ग्लो रहेगा, मेरा वेट भी कम होगा। लाइक मैं क्या करती थी, मैं हर चीजों को ट्राई करती थी। मैं यूट्यूब पे रिसर्च कर रही हूँ, मैं हर जगह जाके लोगों के ब्लॉग पढ़ रही हूँ, मैं डॉक्टर से मिल रही हूँ, मैंने डाइटिशियन भी रख लिया, मैंने ये भी रख लिया, मैंने वो भी रख लिया, मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं टू मच इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ एंड उन चीजों पर वर्क नहीं कर रही हूँ। आपको क्या करना है, टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है। अगर आपने आज ये वीडियो देखा, इस वीडियो से सीखा, नोट्स बनाओ कि आज आपको वर्कआउट करना है, आज आपको डाइट करना है, सुबह में मुझे 5 बजे उठना है, उठो वर्कआउट करो। एंड उसके बाद अगर आपको सुबह में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, शाम में वर्कआउट कंफर्टेबल लग रहा है, तो शाम का एक टाइम बना लो कि 5 से 6 मुझे वर्कआउट करना है, चाहे मुझे कोई भी दुनिया के लोग बुलाएं, मुझे नहीं जाना है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टाटा।